के मैदान से निकालते हैं और आपको लेकर चलते हैं अंतरिक्ष में। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 4 एस्ट्रोनॉट सहित जो उनके जो बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट हैं, ये चारों एस्ट्रोनॉट करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं और आज शाम करीब 4 बजे एक्सियोम 4 मिशन बिना किसी परेशानी के स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ गया, यानी दोनों की डॉकिंग हो गई। इसके बाद करीब 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस के अंदर प्रवेश कर गए। आप सबसे पहले इस ऐतिहासिक मिशन की ये नई तस्वीरें देखिए और फिर हम अंतरिक्ष के इस बहुत ही मुश्किल मिशन को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो ये नई तस्वीरें हैं इस मिशन में शामिल जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जब डॉकिंग हुई और कैसे ये इस स्पेस स्टेशन में इन्होंने प्रवेश किया। आसान भाषा में डॉकिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष में मौजूद 2 या 2 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट्स को आपस में जोड़ देना। कल जिस फैल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी थी, उस रॉकेट का ऊपरी हिस्सा आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया, जिसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। आज अंतरिक्ष में डॉकिंग के समय आईएसएस और ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सोचिए, एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड होते समय जब किसी प्लेन की रफ्तार 280 से 300 किलोमीटर के आसपास होती है, अंतरिक्ष में इससे करीब 100 गुना ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए आज ये डॉकिंग हुई है स्पेस स्टेशन और इस स्पेसक्राफ्ट के बीच। करीब आने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच संपर्क स्थापित हुआ और इसके बाद ड्रैगन कैप्सूल मजबूती के साथ आईएसएस के साथ जुड़ गया और उसका ही एक हिस्सा बन गया। दुनिया में पहली बार वर्ष 1966 में अमेरिका के जेमिनी मिशन के दौरान डॉकिंग की गई थी और इस साल जनवरी के महीने में इसरो ने भी 2 स्पेसक्राफ्ट्स को डॉक किया था और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था। अब तक अमेरिका, रशिया, चीन और भारत ही अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग कर पाए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री अब तक एक छोटे से ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद थे, लेकिन अब ये सभी यात्री अगले 14 दिनों तक आईएसएस में रहेंगे। ये किसी 6 बेडरूम वाले घर से भी ज्यादा बड़ा है। आप ऐसा समझिए, कोई ऐसा घर जिसमें 6 बेडरूम है, सोने के लिए 6 कमरे हैं, 2 बाथरूम्स हैं और एक जिम भी इसमें मौजूद है। और जो फैल्कन रॉकेट अंतरिक्ष में गया था, यह रीयूजेबल रॉकेट है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो एक कैप्सूल कहलाता है, वो अब स्पेस में रुक गया और जो रॉकेट था वो अब वापस पृथ्वी पर लौट चुका है। एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला सेकंड इन कमांड हैं, यानी दूसरे नंबर पर हैं और आज डॉकिंग के दौरान वो अपनी कमांडर यानी अपनी बॉस पैगी विटसन के साथ उनकी मदद करते हुए दिखे। इस प्रक्रिया का ज्यादातर हिस्सा ऑटोमेटिक तरीके से होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री चाहें या फिर कोई मुश्किल अगर आ जाए तो इसे मैनुअल तरीके से भी पूरा किया जा सकता है और अगर जरा सी भी गलती होती तो ड्रैगन कैप्सूल की आईएसएस के साथ एक भयंकर टक्कर भी हो सकती थी और यह किसी भी स्पेस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है। आज शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 633 अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पहुंचे हैं और शुभांशु शुक्ला वहां पहुंचने वाले 634 नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से ही अपनी अब तक की यात्रा के बारे में एक वीडियो बनाया है। आप पहले उनका यह वीडियो देखिए जो उन्होंने भेजा है खास तौर पर, और फिर हम आपको बताएंगे कि अगले 14 दिनों में उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ।
मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। जब कोई शुभ काम पूरा होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला भी अपने साथ खास तौर पर बनाया गया गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम का रस अंतरिक्ष में लेकर गए हैं, और वो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। हालांकि इस अंतरिक्ष यात्रा में शुभांशु शुक्ला को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। गुरुत्वाकर्षण की कमी से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सिकनेस होती है। इसमें थकान, चक्कर आना और दिशा भ्रम जैसी बातें होती हैं, और हर 10 में से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इसका सामना जरूर करना पड़ता है। ग्रेविटी न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के मस्तिष्क में फ्लूइड यानी तरल पदार्थ इकट्ठा होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की दृष्टि धुंधली होने लगती है। स्पेस में रहने के दौरान पहले 5 से 11 दिनों में ही अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की मांसपेशियां 20% तक कमजोर हो जाती हैं। इसका मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर दिन 2 घंटे तक व्यायाम करते हैं। आज शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर यह भी बताया कि अब वो किसी बच्चे की तरह फिर से चलना फिरना सीख रहे हैं। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है, और फिर आप समझ पाएंगे कि अंतरिक्ष में जाना कोई आसान काम नहीं है। वहां हर कदम पर एक नई मुश्किल आपके सामने होती है। एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का, और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो इस मिशन की कमांडर अमेरिका की पैगी विटसन है। आप जानते हैं पैगी विटसन की उम्र कितनी है? वो 65 वर्ष की हैं, 65 ईयर्स। सोचिए, जिस उम्र में हमारे देश में लोग नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, ये रिटायरमेंट एज मानी जाती है, उस उम्र में पैगी विटसन दुनिया के सबसे मुश्किल मिशन को कामयाब बनाने के लिए निकली हैं। उनसे करीब आधी उम्र के मिशन स्पेशलिस्ट हंगरी के टिबोर कापू हैं, जो 33 साल के हैं। शुभांशु शुक्ला 39 वर्ष के हैं, और वो अपनी बॉस पैगी विटसन से करीब 26 साल छोटे हैं। पोलैंड के चौथे अंतरिक्ष यात्री की उम्र 41 वर्ष है, और उनकी उम्र भी पैगी विटसन से करीब 24 साल कम है। इससे पहले भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री, आपको याद होगा, सुनीता विलियम्स ने 59 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में 9 महीने से ज्यादा का समय बिताया था। 59 वर्ष की उम्र में, यानी अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में करीब 8 दिनों का समय बिताकर आए थे, और अगले 14 दिनों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी अब राकेश शर्मा का यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब वक्त हो गया है